सलाम दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ सिखाने वाली है और बहुत कुछ दिखाने वाली है। आज के हमारे कलीसियाओं का कड़वा सच बताने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आप भी ऐसे होंगे जरूर। तो हम ये ढूंढते रहते हैं, हम सर्च करते रहते हैं। कई बार वीडियो भी देखे होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बड़े पास्टर्स कौन हैं, और ऐसे ही भारत के सबसे बड़े और सबसे अमीर पास्टर्स कौन हैं। ये सब हमने देखा होगा। तो इसके आधारित एक वचन आज हम देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो को, ये संदेश को आप मिस आउट मत करिए, स्किप आउट मत करिए, अंत तक जरूर और जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज हमारे मसीहियत का कड़वा सच को खोलने वाली है, बताने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन के आधारित हम कुछ आज के दिन को, आज कलीसिया को कंपेयर करने का कोशिश करेंगे। पहले राजाओं की किताब अध्याय 12 वचन 25 से लेकर 31 तक। दोस्तों, इस वचन में जाने से पहले इसका इतिहास को थोड़ा हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो राजा यारोबाम के बारे में है, जो कि अब इस्राएल का राजा है। इसके पहले राजा सुलेमान होते हैं, जो कि दाऊद के बेटे होते हैं। और राजा सुलेमान ने उस इस्राएल देश के लिए बहुत से बुरे काम किए, बहुत से पाप परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, और उस प्रजा के खिलाफ भी बहुत से ऐसे काम कर बैठते हैं। तो जब राजा सुलेमान की मौत हो जाती है, तो नियम के मुताबिक सुलेमान राजा के बेटे यानी कि रेहूबियाम का राजा बनना तय था। तो लोगों ने उस रेहूबियाम के पास आके ये कहते हैं कि भाई देख लो कि तुम्हारे पिता ने हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही गलत काम किया है, इसलिए थोड़ा उससे अलग करो, कुछ अच्छा करो। तो रेहूबियाम ने कुछ 3 दिन का समय लेते हैं। उसके बीच में उस देश के बुजुर्गों का सहमति लेते हैं, सलाह लेते हैं कि मैं इस प्रजा को क्या जवाब दूं। तो उन्होंने एक अच्छा सलाह दी कि तुम ये करो कि उनके अधीन रहने की कोशिश करो और अच्छे काम करो, तो वे लोग आपके अधीन हो जाएंगे और अच्छे से आपका राज्य चलेगा। लेकिन ये बात रेहूबियाम को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि मेरे साथ बड़े होने वाले जवानों की सहमति लेता हूं। तो उन्होंने वैसा ही किया कि जवानों को बुलाया और पूछा कि भाई बताओ कि मुझे इस प्रजा को क्या जवाब देना चाहिए, मैं उनको कैसे बात करूं। उन्होंने ये सलाह दी कि देखो तुम ये कहो, अपने प्रजा से ये कहो। क्या कहना है कि मेरे पिता ने तो तुमसे ये सब काम करवाया, ये सब गलत काम करवाया, मैं उससे भी बुरे करवाऊंगा, उससे भी बड़े बड़े काम तुमको दूंगा, यानी कि बुरा बर्ताव करूंगा। और ये रेहूबियाम वैसा ही किया, ऐसा ही बर्ताव किया। उसने जो बूढ़ों का, प्राचीन लोगों का बातों को टाल दिया और जवानों की बात मान ली और अपने प्रजा से कठोरता से बातें की और ये कहा कि मेरे पिता ने जो आपसे करवाया, मैं उससे भी बुरा करूंगा, उससे भी बड़े बड़े काम आपको करवाऊंगा, यानी कठोरता से बातें की। तो यहाँ पे लोगों ने और एक व्यक्ति को सोचते हैं, जो कि यारोबाम था। यारोबाम भले ही सुलेमान का बेटा नहीं था, सुलेमान का एक कर्मचारी का बेटा था, लेकिन ये एक शूरवीर था, एक परिश्रमी था, मेहनती था। ये सब देख के उस प्रजा ने ये सोचा कि हमें रेहूबियाम को नहीं चाहिए, दाऊद के गोत्र के होने से क्या है, लेकिन हमें उसको नहीं चाहिए, और यारोबाम को राजा के रूप में नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वो इस्राएल जो एक था, एक यूनाइटेड था, वो यहाँ पे डिवाइडेड इस्राएल बन जाता है, यानी कि एक तरफ बन जाता है यहूदा देश और एक तरफ बन जाता है इस्राएल देश। इस्राएल देश में 10 गोत्र चले जाते हैं, जो कि आज यारोबाम के हाथ में आ जाते हैं, और रेहूबियाम के हाथ में सिर्फ यहूदा का गोत्र रह जाता है। दोस्तों, ये सब परमेश्वर की योजना के मुताबिक हुआ था, क्योंकि राजा सुलेमान ने इस जीवित परमेश्वर के खिलाफ बहुत कुछ काम किए थे। भले ही वे बुद्धिमान थे, लेकिन फिर भी अंत के समय में उन्होंने बहुत पाप कर बैठते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ
रेहूबयाम राजा बनते हैं और एक तरफ यारोबाम राजा बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे राजा यारोबाम का जो कार्य था, कुछ काम ऐसे थे जो आज हमारे कलीसिया को कुछ बताना चाहता है, जो आज हमारे कलीसिया को कुछ सिखाना चाहता है। दोस्तों हम लोग ये वचन को पढ़ेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारे कलीसिया का कड़वा सच इस वचन से हमें देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों लिखा गया, तब यारोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। ओके, ये राजा तो होते हैं और कुछ नगरों को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो राजा है, अपने नगरों को, अपने देश को तो अच्छा करना उनकी फर्ज बनता है, इसमें तो कोई गलत नहीं है, बुराई नहीं है। ओके, लेकिन दोस्तों उसके बाद लिखा गया, तब यारोबाम सोचने लगा। क्या सोचा उसने? अब राज दाऊद के घराने का हो जाएगा। देखिए यहां पे एक भय, एक डर आ जाता है यारोबाम को। यारोबाम तो भली भांति जानता है कि ये जो प्रजा है पहले रेहूबयाम के हाथों में ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे लोग आज मेरे हाथों में हैं, मेरे अधीन हैं। लेकिन दोस्तों परमेश्वर ने यारोबाम को प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तेरा राज्य को दृढ़ करूंगा और तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन यारोबाम को यहां पे डर आता है, उसको डर लगता है अपने राज्य को लेके, अपने लोगों को लेके, अपने पदवी को लेके उसको डर लगता है। सोचता है क्या? वो सोचता है कि ये राज दाऊद के घराने का हो जाएगा, यानी कि रेहूबयाम के हाथ में शायद चला जाएगा। लोग शायद उसके तरफ फिर सकते हैं, उसके तरफ मुड़ सकते हैं। उसको एक डर लगता है, लोगों को खोने का डर, अपने राज्य को खोने का डर, अपने पदवी को खोने का डर और अपने जिंदगी को खोने का डर। तो इसलिए उसने यानी यारोबाम ने कहा, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रेहूबयाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रेहूबयाम के हो जाएंगे। रेहूबयाम यहूदा का राजा था और ये यारोबाम इस्राएल का राजा था। यारोबाम जानता है कि मुझे ऐसे ही पदवी मिली है, तो उसका मैं हकदार नहीं था। लेकिन सुलेमान की वजह से, उसके पापों की वजह से ये राज्य डिवाइड हो गया है। क्या भरोसा ये राज्य ऐसा ही रहे? लेकिन उसको परमेश्वर ने वायदा किए थे, उसको परमेश्वर के बातों में विश्वास और भरोसा नहीं है। फिर कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा, कुछ अनोखा, कुछ अलग तो करना उसको पड़ेगा, ताकि वो अपने राज्य को ऐसे ही स्थिर रख सके, अपने लोगों को अपने पास स्थिर रख सके। नहीं तो जब ये लोग जाएंगे यरूशलेम को, क्योंकि यरूशलेम यहूदा के देश में रह गया था, अगर ये लोग जाते हैं यरूशलेम को बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे वर्शिप के लिए, प्रभु को दंडवत करने के लिए, हो सकता है इनका मन फिर जाएगा, इनका मन उस राजा की तरफ लौट जाएगा और मेरे ही लोग जो मुझे आज राजा बनाए हैं वे ही मेरे खिलाफ खड़े होंगे और मुझे मार डालेंगे। इसका ये चिंता बढ़ गया, ये डरने लगा, इसका भय ये छाने लगा। तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा, अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। वाह दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, यारोबाम उसने लोगों को यह नहीं कहा कि तुम परमेश्वर को बलि मत चढ़ाओ या परमेश्वर को वर्शिप ना करो, परमेश्वर की आराधना ना करो, ये नहीं कहा। उसने बहुत चालाकी से एक योजना बनाई और उसको इंप्लीमेंट भी किया। क्या किया? उस जीवित परमेश्वर के बदले ये मुर्दे प्रतिमाओं को बनाता है, प्रतिमाओं को निर्माण करता है और ये कहता है, देखो भाई, तुम यहां से
यरूशलेम को जाओगे, इतना दूर जाने का कष्ट है, बहुत मुश्किल है, तकलीफ है। इसलिए ये सब काम ना करके आपके पास देवता आ गए हैं, आपके पास वो परमेश्वर आ गया है जो परमेश्वर की आपको उस मिस्र देश से, उस गुलामी से आपको छुड़ा के लाया है। वाह! तो देखिए यहां पे एक बात ध्यान देंगे कि आज हमारे कलीसिया में सो कॉल्ड प्रोफेट्स, बड़े बड़े प्रोफेट्स, पास्टर्स, अपोस्टल्स यही काम करते हैं। देखो भाई, तुम वहां तक जाना मुश्किल है, वहां तक ना जाओ, हमारे कलीसिया में ही रहो, हमारे कलीसिया में ही ये सब उपलब्ध है। तुम वहां तक मत जाओ, उस कलीसिया में मत जाओ। ये सब सुविधाएं यहां पे आपके पास उपलब्ध है, आपके पास मौजूद है, उसका मजा लो, उसका आराम लो। वाह! इसमें फिर आता है मिराकल्स, चमत्कार, पैसा, ब्लेसिंग्स, जॉब, बाहर जाने के लिए वीसा, बच्चों का आशीष, शादी का आशीष, यानी कि सांसारिक अभिलाषाओं को दिखा के हमें सही वचन से, उस जीवित वचन से भटकाया जाता है। दोस्तों, यारोबाम ने उन लोगों का विश्वास जो था उससे खिलवाड़ किया, उसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को मानने वाले थे, वे लोग परमेश्वर को पूजने वाले थे, उसमें विश्वास करने वाले थे। तो यारोबाम ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर को छोड़ के हम लोग इसको पूजेंगे, नहीं। तो उसने उस जीवित परमेश्वर के बदले में ही मूर्तियों को स्थापित किया, प्रतिमाओं को बनाया, यानी कि जीवित परमेश्वर को, जिंदा खुदा को ये इस प्रतिमाओं में बदल दिया, इस मुर्दे प्रतिमाओं में बदल दिया। जीवित सुसमाचार को आज हमने इस नष्ट होने वाले, नाश होने वाले अस्थायी चमत्कारों में बदल दिया, चंगाई में बदल दिया, आशीषों में बदल दिया, और लोग खुश थे। और यहां भी ऐसा ही हुआ, कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि हमारे परमेश्वर को छोड़ के हम लोग इस मूर्तियों को कैसे पूजा कर सकते हैं? किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि वे लोग विश्वास में अंधे थे और उस अंधापन का भरपूर फायदा उठाया राजा यारोबाम ने। बिल्कुल यही आज हमारे कलीसिया में, हमारे मसीहियत में देखने के लिए मिलता है। हमने उस तेजोमय सुसमाचार को छोड़ के आज इस नाशवान पदार्थों में, नाशवान आशीषों में हम डूबे हुए हैं। उन स्वर्गीय आशीषों को हम भूल के, उनको नजरअंदाज करके हम ये नाशवान आशीषों को देखते हैं, सांसारिक आशीषों को देखने में बिजी है दोस्तों, क्योंकि हम अंधे बन चुके हैं। हमें अनॉइंटिंग वाटर चाहिए, हमें अनॉइंटिंग ऑयल चाहिए, हमें अनॉइंटिंग एप्पल चाहिए, हमें अनॉइंटिंग हैंडकरचीफ चाहिए, हमें अनॉइंटिंग साल्ट चाहिए, और क्या क्या चाहिए, मिरेकल मनी चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। देखिए, वो तेजों में सुसमाचार और हम में ये सब चीजें आ गए, ये सब सांसारिक आशीषें आ गए और हम अंधा बन गए। दोस्तों, हम अपने आप को अंधा बना दिया, विश्वास से भटक गए। हमारा जो लक्ष्य है सुसमाचार, वचन, उससे हम लोग भटक गया। उसको छोड़ के हम लोग आज इन चमत्कारों के पीछे, इन आशीषों के पीछे, ये चंगाई के पीछे हम लोग पागल हैं। यारोबाम ने बिल्कुल वैसा ही किया, बहुत फायदा उठाया। वहां पे मत जाओ भाई, इतना दूर क्यों जाओगे, यहां पे आराम करो। आपके पास है, आपके पास ये देवता आ गए हैं, आपके पास ये मूर्तियां आ गए हैं, आपके पास ये परमेश्वर आ गया है। आप वहां जाना छोड़ के यहां पे पूजो, यहां पे वर्शिप करो, यहां पे बलि चढ़ाओ। वाह! देखिए क्या ही स्ट्रैटेजी उसने अपनाया। और यही स्ट्रैटेजी हमने देखा था पिछले वीडियो में, यानी कि आरोन के वीडियो में। हारून ने क्या किया, हारून ने भी एक मूर्ति बनाया, बछड़े को बनाया, सोने के बछड़े को, और लोगों से कहा, देख लो भाई, यही है वो देवता, यही है जो परमेश्वर, यही है वो परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से, गुलामी से छुड़ा के लाया है। और लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि यारोबाम ने हारून के बातों को कॉपी पेस्ट किया, नकल किया, वैसे ही आजकल भी हमारे जो सो कॉल्ड प्रोफेट्स भविष्यवाणी करते हैं, उनका भी कोई कोई स्पिरिचुअल फादर्स होते हैं, जी हाँ, आत्मिक पिता होते हैं, उनका नकल करते हैं,
उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनको इमिटेट करते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं, ऐसा जादू करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो लोग चमत्कार हो गए, वाह ये तो चमत्कार हो गया भाई। लेकिन हमारा जो तेजों में सुसमाचार वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? हमारा जो वचन में विश्वास था, प्रभु में विश्वास था, वो विश्वास अब इन चीजों में जाके टिक गया है। हमारा आधार अब ये चीज बन चुके हैं, ना कि सुसमाचार, ना कि उस परमेश्वर। यारोबाम परमेश्वर के बातों को विश्वास नहीं करता और वो अपना खुद का राज्य बनाने के लिए कोशिश करता है। और यरूशलेम में यानी कि परमेश्वर के मंदिर में लोगों को जाने ना देके वो उनके पास, उनके सन्मुख मूर्तियों को स्थापित किया, प्रतिमाओं को बनाया और कहा आपके पास सब कुछ सुविधा है, कोई भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यक है नहीं, क्योंकि आपके पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध है, आप एंजॉय करें। जी हाँ, तो आज हमारे बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रोफेट्स, अपोस्टल्स यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग मेरे से चले जाएं और मेरा कांग्रेगेशन छोटा हो जाए, मेरी कलीसिया छोटी हो जाए, मेरी जो भीड़ वो छोटी हो जाए। यानी कि वे लोग क्वांटिटी को देखते हैं लेकिन क्वालिटी को नहीं देखते हैं, जिनमें स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं होती है, आत्मिकता की बात वहां पे होती नहीं है। दोस्तों, आज हमें ऐसे बातों से बचने की जरूरत है। जी हाँ, बचने की बहुत ही जरूरत है। जो लोग हमें आत्मिक बातों से भटकाते हुए इन सांसारिक बातों में हमें बिजी रखते हैं, हमें उस तेजो में सुसमाचार से हमें भटकाते हुए इन सांसारिक आशीषों में बिजी रखते हैं। यरोबाम ने ऐसा ही किया। उसने कहा, देख लो भाई, यही है जो देवता तुम्हें छुड़ा के लाया है मिस्र देश से, यही है, इसकी पूजा करो, इसको दंडवत करो, इसकी प्रस्तुति करो। और लोग खुश, कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, कोई भी परमेश्वर को नहीं देख पाए, इन मूर्तियों को वे लोग ध्यान देने लगे। दोस्तों, उसने एक बछड़े को बेतल और दूसरे को दान में स्थापित किया। देखिए, दो बछड़ों को बनाया, यानी कि वे लोग परमेश्वर से अपना नजर हटा के इन देवताओं के ऊपर अपना नजर को टिका देते हैं। उनका आधार अब ये देवता बन जाते हैं, उनका विश्वास अब भटक गया है। वे लोग परमेश्वर को छोड़ के इन देवताओं को देखने लगते हैं और परमेश्वर को उपासना करना छोड़ के, परमेश्वर को आराधना करना छोड़ के इन देवताओं को उपासना करते हैं, इन देवताओं को वर्शिप करते हैं। दोस्तों, देवता या मूर्ति या प्रतिमा बोलने से आज बस ये प्रतिमा नहीं है, ये मूर्तियां नहीं है, परमेश्वर, उस जिंदा परमेश्वर, उस सुसमाचार और हम में जो चीजें बीच में आते हैं, हमें जो भटकाते हैं, वो सब मूर्ति है, वो सब प्रतिमा है, वो सब आइडोलेट्री है। हमने परमेश्वर को छोड़ के अगर इन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, इन चमत्कारों के पीछे भागते हैं, इन आशीषों के पीछे भागते हैं, सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, तो हम भी मूर्ति पूजा में बिजी है, हम भी इस आइडोलेट्री में बिजी हैं। दोस्तों, तो आज सोचें, हम क्या क्वांटिटी को देखते हैं या क्वालिटी को देखते हैं? आज बड़े बड़े पास्टर्स ये देखते हैं कि मेरी कलीसिया कितनी बड़ी है, मेरे पास कितने लोग जमा होते हैं, मुझे कितना चंदा मिलता है, मुझे कितना ऑपरेटरी मिलते हैं। वे लोग लोगों को खोने का डर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अलग अनोखा करना पड़ेगा, और उसके बीच में आ जाते हैं मिराकल्स, जादू, तंत्र मंत्र, लोगों को गिराना, ऐसे जो भाषा का कुछ मतलब है नहीं है, ऐसे भाषा में बड़बड़ करना, और लोग खुश, उनको लगता है जी हाँ, यही है हमारा परमेश्वर, यही है परमेश्वर का भक्त, यही है परमेश्वर का दास। लेकिन जिसका कि रिश्ता परमेश्वर से कोसों दूर होता है, वे लोग हमें वचनों से भटकाते हुए, वचनों से भरमाते हुए इन चीज़ों में व्यस्त रखना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए आज हमें आंखें खोलने की जरूरत है। दोस्तों, हमें हमारी आंखों को खोलने की आवश्यकता है। हमें आज इन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ के परमेश्वर के वचन के पीछे भागना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के पीछे भागना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अंत में मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर के नाम से
या परमेश्वर का नाम लेके या फिर परमेश्वर के लिए किया गया हर एक काम परमेश्वर का काम नहीं होता। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा यरोबाम को उसने परमेश्वर का नाम लेके किया, यहोवा का नाम लेके तो किया, लेकिन आप जरा सोचें, क्या असल में ये प्रभु परमेश्वर का काम था? आप खुद सोचें और खुद उसका जवाब भी ढूंढें। इसलिए दोस्तों, आज के दिन में हम देखें तो कलीसियाएं प्रभु का नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी परमेश्वर का काम नहीं है। आज बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मिराकल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जरा सोचें, क्या ये प्रभु की ओर से है? क्या ये सब कामों से परमेश्वर को महिमा मिलती है? आप खुद सोचें और उसका जवाब भी आप खुद ढूंढें। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।